कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास आज होगा। अस्करी हुकाम मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजों पर ब्रीफिंग देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGI-SI खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी असम्बली में ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी जिससे मामलात खराब हों। अरकान असम्बली को सवालात की मुकम्मल इजाज़त होगी। आज रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत के पहले ही रोज सुप्रीम कोर्ट एक्ट पर अमल दरामद रोक दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हुक्मनामे में कहा गया है कि एक्ट बादियो नजर में अदलिया की आज़ादी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। सदर मुमलिकत एक्ट पर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में ये ताहुक्म सानी नाफिजुल अमल नहीं होगा। मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा है। क्या पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्दोबदल का इख्तियार है या नहीं? हुक्मनामे में सवाल। हुक्मनामे में कहा गया है कि सियासी जमातें चाहें तो अपने वकला के जरिए केस में फरीक बन सकती हैं। एक्ट के खिलाफ 3 दरखास्तों पर मजीद समाअत ईद के बाद 2 मई को होगी। हुक्मरान जमातों का सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 पर ताहुक्म सानी अमल रोकने का हुक्म मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि कानून अभी बना भी नहीं, लेकिन यकतरफा बेंच बनाकर इस कानून को जन्म लेने से ही रोक दिया गया। अदालती फैसला अदलो इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की साख का कत्ल है। ये फैसला नहीं, वन मैन शो का शाखसाना है जिसे अदालती तारीख में स्याबाब के तौर पर याद रखा जाएगा। पंजाब में इलेक्शन के लिए पैसा नहीं दे सकते, कौमी असम्बली ने बिल मुस्तरद कर दिया। वजारत खजाना ने भी माजरत कर ली। कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों ने भी फंड्स देने का बिल मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दे रखा है। इसी फैसले में अदालत ने विफाक को हुक्म दिया था कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए का फंड फराहम करे। हुकूमत ने पैसे देने पर कौमी असम्बली से राय मांगी थी। इलेक्शन अखराजात का बिल कौमी असम्बली को भेजा था। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा का मामला देखेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में बैठेंगे। तीनों जज स्टेट बैंक और वजारत खजाना के फराहम करदा रिकॉर्ड का जायजा लेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पंजाब और KB में इंतखाबात पर पेशरफ से आगाह करेंगे। अटॉर्नी जनरल फंड्स की फराहमी से मुतल्लिक पार्लियामेंट में पेशरफ से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हुक्काम को सुबह 11 बजे चीफ जस्टिस चैम्बर में बुला लिया। पार्लियामेंट के इख्तियार पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत और इत्तेहादी डट गए। आला अदलिया से मुतल्लिक और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करने की मजम्मत। करारदाद में 8 रुकनी बेंच को तहलील करने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि पार्लियामेंट आइन साज इदारा है, आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ऐवान सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत को तशवीश की नज़र से देखता है। सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। हुक्मरान इत्तेहाद ने अदालती इस्लाहात की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच को पिक एंड चूज करार दे दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने कहा कि हुकूमत को अपनी रिट मनवाना आती है। अदालती इस्लाहात बिल अभी कानून बना नहीं, बेंच बनाकर केस फिक्स कर दिया गया। किसी को पार्लियामेंट के कानून बनाने के इख्तियार पर कदगन लगाने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। बेंच में 2 सीनियर जज शामिल नहीं। इदारे में तकसीम का तासुर आया हो रहा है। बेंच बनाकर पार्लियामान के इख्तियार को रोकने की कोशिश कबूल नहीं। MQM का फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। ANP की बेंच पर नज़रसानी की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। पंजाब KP इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर बातचीत। हम इलेक्शन पर संजीदा और बामायनी बातचीत के लिए तैयार हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की गुफ्तगू। बोले, उम्मीद है तमाम रियासती इदारे आइन पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करेंगे।
बहरान का हल इलेक्शन है, उनके पास कोई और तजवीज़ भी है तो बता दें। फवाद चौधरी बोले कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को तकसीम करने की बातें नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि निगरान हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट से तौसील लें या पंजाब में नया वज़ीर आला और काबीना बनाएं। रेफरेंस ड्राफ्ट कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। एक जानिबदार और जूनियर बेंच ने आइन से मुतसादिम और क़ब्ल-अज़-वक़्त फैसला दिया। पार्लियामेंट का हक है कि वो ये कानून दोबारा पास कर दें। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कमर ज़मान कायरा बोले पार्लियामेंट सरेंडर तो नहीं करेगी, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ना हो कि हम ऐसे डेड एंड पर हों जहां आइनी रास्ते बंद हो जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर चीफ जस्टिस स्टे कैसे दे सकते हैं जो अभी कानून ही नहीं बना। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कहा कि अभी हुकूमत के पास 10 दिन है जिसमें हुकूमत इसमें कई तब्दीलियां कर सकती है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के वकील गौहर खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अब डैम्ड लॉ बन चुका है, इसको तब्दीलियां वापस नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में आज नए वज़ीर आज़म का इंतखाब मुतवक्के। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का शेड्यूल सुबह जारी होने का इम्कान। वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुकाबला, नंबर्स पूरे करने की कोशिशें। आज़ाद कश्मीर में PTI 3 धड़ों में बटी हुई है। 53 के ऐवान में सरदार तनवीर की नाअहली के बाद हुकूमती इत्तेहाद को 32 अरकान की हिमायत हासिल है। अपोजिशन जमातों को 20 अरकान की हिमायत। सादा अक्सरियत के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार है। साबिक स्पीकर असद कैसर और परवेज खटक टीम के हमरा मुजफ्फराबाद पहुंच गए। अपोजिशन के चौधरी यासीन और चौधरी लतीफ़ अकबर के नाम पर गौर। तैयबा गुल केस में इमरान खान ने आजम खान और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को दोबारा नोटिस। आज इंक्वायरी ऑफिसर के सामने पेश होने का हुक्म। इंक्वायरी अफसरान का जाए वक़ूअ का दौरा। इंक्वायरी अफसरान उन मकामात से सबूत जमा करेंगे जहां तैयबा गुल को रखा गया। ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने PTI रहनुमा असद उमर को आज तलब कर लिया। असद उमर को FIA लाहौर ऑफिस में पेश होने की हिदायत। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की गुजरात में रहायशगाह कुंजा हाउस का मुहासरा। पुलिस की 20 से ज़ायद गाड़ियों ने नाका लगाए रखा। पुलिस आधे घंटे बाद बगैर गिरफ्तारी रवाना। पुलिस के मुताबिक परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। परवेज इलाही कहते हैं कि बगैर वारंट घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इन फस्ताई हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। सिर्फ इमरान खान का साथ देने पर ये गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हैदराबाद में 24 घंटे के दौरान टारगेट किलिंग का दूसरा वाकया। नवीद जमाली को गोली मारकर मुल्जिमान फरार। न्यू कराची में मुबैना मुकाबला। 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। कुरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। कराची के इलाके बहादुराबाद में शहरी की ट्रैफिक पुलिस एहलकार से तल्ख कलामी। गलत पार्किंग पर ट्रैफिक एहलकार ने शहरी का चालान किया। एहलकार से बदतमीजी पर रेहान और उसके वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात के तहत कार्रवाई। दुकानदार बाप बेटे को गिरफ्तार किया जाएगा। फैसलाबाद में खवातीन से ज्यादती का मुल्जिम गिरफ्तार। दरिंदा सिर्फ शख्स ने ज्यादती के लिए कब्रिस्तान में कमरा बना रखा था। कार्रवाई जाली आमिल की एक खातून से ज्यादती की वीडियो सामने आने पर की गई। मुल्तान में मोटरसाइकिल छीनने वाले 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। रस्सियों से बांधकर तशद्दुद फिर पुलिस के हवाले। लाहौर में रायवड लाहौर रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 मुल्जिम हलाक, 3 गिरफ्तार। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए वोट देने पर 6 माह बाद कौम से माफ़ी मांग ली। कहा कि PDM हुकूमत ने असूल के खिलाफ वोट पर मजबूर किया। वो वक्त खड़े होने का था। हुकूमत को भी खड़े होना चाहिए था और मुझे भी। ताहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर ने यह नहीं बताया कि जूनियर जजेस की तैनाती के लिए उन्हें और हुकूमत को किस दबाव का सामना था। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने 24 अक्टूबर 2022 को उस वक्त इस्तीफ़ा दे दिया था जब उनको जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने के अलावा एक कॉन्फ्रेंस में इदारों के खिलाफ नारों जैसे इल्ज़ामात का सामना था। ताहम उनके इस्तीफ़े के 1 माह बाद ही वज़ीर आज़म ने उन्हें इस्तीफ़ा मुस्तरद करते हुए काम जारी रखने की हिदायत की थी।
मरदमशुमारी मसाइल को दूर करने के लिए कमेटी तश्कील 3 रोज में मुस्तकबिल का लाएअमल देगी। इदारा शुमारियात के हुक्काम का कहना है कि मरदमशुमारी में सिंध पर उठने वाले एतराज़ात का जायजा लिया जाएगा। कमेटी का पहला इजलास आज रात 8 बजे होगा। मुतल्लिका फरीकों को ऑनलाइन शिरकत करने की हिदायत। ECC ने इलेक्ट्रिक बाइक और ई रिक्शा स्कीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस और ज़राई लोन स्कीम के तहत ई बाइक्स और रिक्शे के लिए कर्जा दिया जाएगा। टियर 1 कैटेगरी के लिए 5 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा। कर्जा 0 शरह सूद पर 3 साल के लिए दिया जाएगा। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान अपना मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लेगा और उसे श्रीलंका और घाना जैसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंजों का सामना है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्काम जो इक़दाम कर रहे हैं उनसे उम्मीद है कि हम इस प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल कर लेंगे। इस वक्त हम पाकिस्तान की माली यकीन दहानियों को यकीनी बनाने पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान IMF के साथ नवे जायजे के बाद स्टाफ लेवल मुआहदे का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान ने नवे जायजे के लिए अहम शराइत पर पेश की इक़दाम किए। पाकिस्तान IMF से मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की IMF से वर्चुअल मीटिंग में गुफ्तगू। कहा कि डिप्टी MD IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी को सराहते हैं। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पाकिस्तान की कोशिश की कदर करती हैं। वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। बलूचिस्तान के 12 अजला में आज से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी कर दी गई। मुहिम मरदमशुमारी के बायस मुलतवी की गई है। नई तारीख का ऐलान ईद के बाद किया जाएगा। ईरानी तेल और डीजल की बलूचिस्तान से पंजाब स्मगलिंग नाकाम। कस्टम्स हुकाम की जैकबाबाद में कार्रवाई। 40,000 लीटर ईरानी पेट्रोल से भरा टैंकर जब्त। 25,000 लीटर से भरा ईरानी डीजल का टैंकर भी जब्त। 26 टन ईरानी तारकोल की स्मगलिंग भी नाकाम। टाइम मैगजीन ने वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान को 100 बाअसर तरीन शख्सियात में शामिल कर लिया। 100 बाअसर रहनुमाओं की कैटेगरी में शहरी रहमान का 5वां नंबर। मैगजीन का कहना है कि शहरी रहमान उन सैलाब-ज़दगान की आवाज़ बनी जो कुदरती आफत के सबब अपना सब कुछ खो बैठे थे। COP27 इजलास में शहरी रहमान ने इंतहाई पुरजोश तकारीर की, कामयाब मुज़ाकरात किए, मंदुबीन को कायल किया कि माहौलियाती नाइंसाफ़ी ख़त्म होनी चाहिए। मुतासिर ममालिक के लिए नुकसान और तबाही फ़ंड का तारीखी फैसला मुमकिन बनाया। अभी बहुत काम बाकी है। दुनिया को शहरी रहमान जैसी मज़ीद शख्सियात की ज़रूरत होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उम्रा अदा कर लिया। मरीम नवाज, कैप्टन सफदर और दीगर अहले खाना भी उनके हमरा हैं। शरीफ फैमिली के अरकान आज मदीना मुनव्वरा रवाना होंगे। क़िबला अव्वल के एहतराम में यौमुल क़ुद्स आज मनाया जाएगा। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज होगा। चेयरमैन MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इसराइल को वुसअत देने का मंसूबा नाकाम हो चुका। डील ऑफ सेंचुरी नाकामी का शिकार हो गई। बोले कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले हम उम्र हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन सिंध रहनुमाओं की कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना सैयद बाकिर अब्बास ने कहा कि इसराइली फ़ौज ने रमज़ान में भी फ़लस्तीनियों को बर्बरियत का निशाना बनाया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमीद तौहीदी अफगानिस्तान में ज़ेर हिरासत। भाई का दावा है कि हमीद तौहीदी डिप्टी कमिश्नर स्पिन बोल्दे की निजी जेल में कैद हैं। तालिबान की कैद में भाई से मुलाकात हुई। तौहीदी पर तशद्दुद का दावा। बताया कि हमीद तौहीदी मकामी क्रिकेट टीम के साथ कंधार गया था। बाब दोस्ती वापसी पर तालिबान ने हिरासत में लिया। हमीद तौहीदी पर तालिबान हुकूमत से मुतल्लिक तनकीदी वीडियो वायरल करने का इल्ज़ाम है। नरेंद्र मोदी ने बरतानिया से खालिस्तान के हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अपने बरतानवी हममनसब ऋषि सुनक से फ़ोन पर रब्ता। लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर भारतीय झंडा उतारकर खालिस्तान का परचम लहराने पर बात। भारत मुखालिफ अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। साहिली शहर
फोर्ट लॉडेडेल की सड़कें तालाब बन गई, गाड़ियां कई फीट पानी में डूब गईं, 400 परवाजें मनसूख, हवाई अड्डा और स्कूल जुमे तक बंद कर दिए गए। हंगामी सूरत हाल, लोगों को एहतियात की हिदायत। कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां खुश्क तालाब में गिर गई। नूरजहां को क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया गया। डायरेक्टर चिड़ियाघर कुंवर अयूब का कहना है कि हथनी को पिछली टांगों में दर्द के सबब उठने में मुश्किल हो रही है। गैर मुल्की माहिरीन की हिदायत के मुताबिक हथनी का इलाज जारी है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज आज से होगा। सीरीज की ट्रॉफी की नुमाई। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात करने का फैसला। रेंजर्स क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर काम करेगी। रेंजर्स न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के रूट और स्टेडियम की सिक्योरिटी पर भी तैनात होगी। और वफाकी हुकूमत का ईद उल फितर पर 5 छुट्टियों का ऐलान। ईद उल फितर की तातीलात 21 से 25 अप्रैल तक होंगी। आज से मुल्क भर में ईद की खरीदारी जोर पकड़ने का इम्कान।